ओके ओके चलिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सबका द स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में, जिसपे आज हम लोग जो बच्चे 10th एंड 12th में बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं अभी, उनसे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपको एग्जाम हॉल में क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है, क्या क्या चीज़ आपको एग्जाम हॉल में लेकर के नहीं जानी है, एग्जाम के एक दिन पहले आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एग्जाम में आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको जो इससे बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, एग्जाम से रिलेटेड चीजें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला कि आप एग्जाम हॉल में क्या क्या चीजें लेकर के जा सकते हैं, है ना। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि एग्जाम हॉल में क्या क्या लेके जा सकते हैं और क्या क्या हम लोग को लेके नहीं जा सकते हैं, तो उनसे कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहला जो चीज़ है दैट इज द एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के तो एग्जाम हॉल में एंट्री ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है आपका एडमिट कार्ड, है ना। आप सबको एडमिट कार्ड आपके स्कूल से मिल गया होगा। आप क्या कीजिएगा, उस एडमिट कार्ड को अच्छे से लेमिनेशन करवा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो उस एडमिट कार्ड है उससे आपको 5 से, अगर आप 10th में तो 6 एग्जाम और अगर 12th में तो आपको 5 एग्जाम दिलाने हैं। तो हर एग्जाम में आपको उसी एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है। तो इन केस अगर आपका एडमिट कार्ड फट गया, फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, है ना, तो इन सब से बचने के लिए आपको जो एडमिट कार्ड स्कूल से मिला होगा, उस एडमिट कार्ड को आप क्या करा लीजिए, लेमिनेशन करवा लीजिए। ठीक है, वो इससे आपको जो है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। फिर सेकंड आपका स्टेशनरी आइटम्स आते हैं। ठीक है, तो पेन, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, इसके लिए तो आपको लेके जाना ही है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। इसके बिना भाई आप एग्जाम में ही मतलब क्या करोगे एग्जाम में इसके बिना, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। चलिए, तो अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, पेन है ना, तो जो पेन लेके जाओगे तो वो जो आपका पेन है वो 2 पेन लेके जाना। एक आप कौन सा, ब्लू पेन, और एक आपका कौन सा, ब्लैक पेन, है ना। आप हेडिंग वगैरह के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप ब्लू और ब्लैक दोनों पेन को रखिएगा और ट्राई कीजिएगा कि 2 ब्लू हो और आपके पास जो है वो 2 ब्लैक पेन हो, है ना। इससे अगर आपका पेन अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाता है वहाँ पे, तो आप उसको जो है वो इधर-उधर माँगना ना पड़े, तो आपको जो है वो आप अपने साथ में रख के जाइएगा। ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले नया पेन खरीदते हैं, है ना, और उसी को ले जाके फिर एग्ज़ाम में यूज़ करते हैं, या फिर कई बच्चे तो एग्ज़ाम के दिन ही नया पेन खरीदते हैं, है ना। तो भई आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम में नया पेन लेकर के बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, क्योंकि नया पेन जो है वो स्पीड नहीं पकड़ता, अच्छे से नहीं चलता है ना। तो अगर आपका एग्ज़ाम अभी 1 हफ्ता या फिर 15 दिन बचा हुआ है, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए पेन रेडी कीजिए। आप जो आपको पेन मिला है उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर उस पेन को आप चलाते रहिए, है ना। तो उससे आपका जो पेन है वो आधा हो जाएगा और उसी पेन से आप फिर जो है वो एग्ज़ाम में लिखेंगे, है ना। 2-3 ठो पेन अगर आप ऐसा रेडी कर लेते हो, तो फिर आपसे पूरा आपको जो एग्ज़ाम है उससे निकल जाएगा, है ना। तो नया पेन तो बिल्कुल लेकर के ही नहीं जाना, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है? चलिए, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, वो है आपका राइटिंग पैड, जिसको लोग पुट्ठा बोलते हैं, जो एग्ज़ाम पैड होता है वो, है ना। आपको वो लेके जाना चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि उससे आपका जो है वो राइटिंग अच्छा बनेगा। अगर आपको जो बैठने के जो डेस्क मिले हैं वो अच्छा नहीं है, तो फिर आपको जो है वो दिक्कत हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप उसको जो है वो लेके जाइएगा, है ना। और ट्राई कीजिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैड है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कुछ लिखा हुआ मत हो, है ना। जो नॉर्मल सा एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप का लेके जाइएगा, उसमें कुछ लिखा हुआ हो मत हो, ऐसा टाइप का, है ना। उसके बाद जो चीज़ है आपका दैट इज़ अ वाटर बॉटल। भई आपको पानी बॉटल आपके साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप 3 घंटे एग्ज़ाम दे रहे हो और मार्च में आपका गर्मी लग जाया रहता है, तो आपकी पानी की तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो आप जो है वो अपना जो घर का पानी जो आप रोज़ पीते हो उसी को लेके जाना है ना? क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, अगर वहाँ का अगर आप पानी पी रहे हो, तो हो सकता है आपको तबीयत वगैरह खराब हो जाए, सर्दी वगैरह हो सकता है ना? तो आप जो है वो अपने घर का जो पानी है वो आप रखिएगा, है ना? और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जो आप बॉटल साथ में रख रहे हो, वो बॉटल भी आपका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब जिसमें कुछ लिखा हुआ मत रहना चाहिए, है ना? एकदम जो नॉर्मल जो बॉटल आता है वैसे आप बॉटल लेके जाइएगा। ठीक है? चलिए, उसके बाद जो आपको साथ में लेके जाना है वो आपका है रुमाल, हैंकी आपको लेके ही जाना है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में अगर कुछ परेशानी हो गया, कोई सर्दी वगैरह है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, तो आपको वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है? फिर लास्ट हम लोग का क्या है, हैंड वॉच। भई आपका एग्ज़ाम 3 घंटे के है, तो आपको जो है वो समय का पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कई बच्चों को समय का पता नहीं चल पाता है और उनको क्वेश्चन आता रहता है, उसको भी लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो इनसे आप बचने के लिए क्या कीजिएगा, आप जो है वो ज़रूर अपने पास अपना जो हैंड वॉच है वो लेके जाइएगा, है ना? कई बच्चे क्या सोचते हैं कि स्कूल में जो जिस क्लास में हम बैठने वाले हैं वहाँ तो जो क्लॉक है वो लगा ही रहेगा, तो हमको क्या ज़रूरत है? तो भई आपकी किस्मत अच्छी है तो मिल जाएगी, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो फिर वहाँ पे नहीं रहेगी, है ना? तो फिर क्या करोगे आप उस टाइम में? ठीक है, तो उससे अच्छा आप अपने पास जो अपना जो हैंड वॉच है वो साथ में लेकर के जाइएगा, है ना। हाँ, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आप अपने साथ जो है स्मार्ट वॉच मत लेके जाना ना। स्मार्ट वॉच कतई अलाउ नहीं है। ठीक है, आपका जो एनालॉग जो आता है ना, एनालॉग जो वॉच है उसको ही लेके जाइएगा, है ना। चलिए, उसके बाद लास्ट बट नॉट फॉर द लिस्ट, चॉकलेट। ठीक है,
चॉकलेट आप एग्जाम हॉल में लेके जाइएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो चॉकलेट से आपको जो आपका देखो 3 घंटे का एग्जाम दे रहे हो आप, है ना, तो 3 घंटे में आपका 1 डेढ़ 2 घंटे बाद आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आप अपने साथ में चॉकलेट रखिएगा मीठा वाला। तो वो चॉकलेट रखोगे तो आपका खाओगे बीच में, तो आपको थोड़ा बहुत उससे जो है आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहेगा, है ना। देखिए यहाँ पे कई टीचर जो एग्जामिनर हैं उनको ये चीज पता नहीं रहेगा कि ये हम बच्चे रख सकते करके, तो वो फिर वो आपको वहाँ पे मना कर सकते हैं, है ना। तो ये इसीलिए मैंने बोला कि लिस्ट में हमारा शामिल नहीं है, बट आप रख सकते हैं, है ना। आप साथ में लेके जाइएगा, अगर आपके जो एग्जाम हॉल में अलाउ कर रहे हैं तो आप लेके चले जाना, अगर वो अलाउ नहीं कर रहे तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, उसको आप मत लेके जाना, है ना। बट मैंने जितना भी आप तक एग्जाम दिया है, जितना भी मैंने एग्जाम दिया, मैं आप सब में जो है अपने पास चॉकलेट रखता ही हूँ, आज तक कोई तो मना नहीं किए हैं, है ना। फिर आप देख लीजिएगा आपके जो एग्जामी है, एग्जामिनर है, आपको मना करता है कि क्या करता है, उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चॉकलेट साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग का क्या है कि एग्जाम हॉल में क्या क्या हमको नहीं लेके जाना है, क्या क्या चीजें हमको बिल्कुल भी लेकर के नहीं जानी है। सबसे पहला है भाई पर्स, है ना। तो आप ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम हॉल में आप पर्स लेके मत जाओ, है ना। देखिए अगर आप बस वगैरह में आप कहीं से ट्रैवल करके आ रहे हो, तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसे साथ में रख लेना, और जो एग्जामिनर्स को बता देना कि भाई मैंने पैसा सर रखा हूँ साथ में से करके, है ना। बट पर्स मत रखना, क्यों, क्योंकि पर्स में अगर आपका धोखे से भी अगर अगर चेकर आ गए, है ना, अगर अगर वो चेक कर रहे हैं और उसमें पर्स में से आपका अगर कुछ मिल गया, है ना, आपका इंटेंशन नहीं था और उसमें कुछ नॉन एकेडमिक चीज मिल गया, अगर कुछ पेपर मिल गया, है ना, तब भी उतना काफी है आपको नकल प्रकरण बनाने के लिए। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आपके पास पर्स मत हो, अगर पैसा रख रहे तो पैसा रख सकते हैं, है ना, बट वो भी आप बता दीजिए कि सर मैं पैसा रखा हूँ, मेरे को जरूरत है, ऐसा करके फिर कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीजें हैं दैट इज अभी हमने जो डिस्कस की, स्मार्ट वॉच ये तो आपको लेकर ही नहीं जाना है, साथ में मोबाइल वगैरह भी आपको लेकर नहीं जाना है ना। कई बार क्या होता है कि आपको मोबाइल जो है वो जेब में रह जाता है और आप उसी को लेकर के एग्जाम में एंट्री कर जाते हो, है ना। तो वहां पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि आपका जो मोबाइल वगैरह आपके जेब में नहीं होना चाहिए और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग का किसी भी प्रकार का पेपर या फिर कोई भी पेज वगैरह वो भी आपके जेब में नहीं होना चाहिए, है ना। समटाइम क्या होता है कि हमारे जेब में ना चाहते हुए कुछ चीजें रुक जाती है ना, मतलब हमारा इंटेंशन तो होता नहीं है, फिर भी कई बार रह जाता है, धोखे से रह जाता है, तो अगर वो मिल गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिएगा, अपना जेब वगैरह सब चेक करके जाइएगा कि आपके पास कोई भी पेज या फिर कोई पेपर आपके पास जो है वो मत रहे, ठीक है। चलिए देन उसके बाद हाँ, एग्जाम के ये तो हम लोग का बात हम लोगों ने की कि एग्जाम में आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेकर के जाना है। देन एग्जाम से एक दिन पहले आपका माइंडसेट कैसा रहना है, चलो हम उसको देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 7 से 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि इतना पढ़ते हैं, कई लोग 2 से 3 बजे तक पढ़ते हैं, कई लोग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो नींद है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ रहता है ना। तो फिर आप क्या करोगे, एग्जाम हॉल में जाओगे फिर बात चलोगे, तो फिर उससे क्या होगा, आपका एग्जाम ना तो अच्छे से बनेगा ना आप सो पाओगे, है ना। तो आप अच्छा सा जो है वो 7 से 8 घंटे की एक अच्छी सी नींद लेके ही जाइएगा, है ना। चलिए उसके बाद हाँ, एग्जाम से जस्ट एक रात पहले आपका जैसे कि कल एग्जाम है ना, तो आज रात को ही आप अपना जो बैग है जिसमें आपको जो सामान एग्जाम में लेकर के जाना है उन सबका जो बैग आज आप रात को ही रेडी कर लीजिएगा। कल सुबह आप अपना बैग रेडी मत कीजिएगा, है ना, हड़बड़ी होता है, कुछ अगर चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उससे अच्छा आप क्या करो, एक दिन पहले ही जो भी आपको सामान लेके जाना है वो एक बैग में आप रेडी कर लीजिए, ठीक है। सेम आपका जो यूनिफॉर्म है जो आप पहन के जाने वाले हो एग्जाम में, है ना, तो आपकी जैसे कि जो टाई है, मोजे हैं, जूते हैं, आपका जो स्कूल का जो आईडी कार्ड है, वो सब आप एक जगह पे रख दीजिएगा एक रात पहले ही, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है कि बच्चे जाने के टाइम उनको सब चीज याद आता है कि भाई मेरा टाई कहाँ है, बेल्ट कहाँ है ना। तो उससे भी फिर स्ट्रेस की स्थिति बन जाती है, फिर आप हड़बड़ा जाते हो और फिर आपका जो है वो दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर आप हड़बड़ी में गड़बड़ी करेंगे, ठीक है। तो इन सबसे बचने के लिए आप ट्राई कीजिए कि आप एक दिन पहले ही जो बैग है आपका वो और आपका जो यूनिफॉर्म है वो आप रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप एग्जाम के दिन, ये तो एग्जाम के एक रात पहले की बात मैंने की, अभी एग्जाम के दिन आपको कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला, आपको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। देखिए क्या होगा कि आपसे आप पूरा जो अच्छे से पूरा पढ़ पा रहे हैं, पूरा कंप्लीट तो बात अच्छी है। कई बार क्या होगा कि आपका एक आठों डायग्राम छूट जा रहेगा, आप उसको कंप्लीट बना के नहीं देख पाए रहोगे, है ना, या फिर कुछ आपका क्वेश्चन याद नहीं आता रहेगा, तो उस टाइम जो है वो आपको एकदम ज्यादा स्ट्रेस होगा, है ना। मतलब सुबह आप उठोगे तो आपको ऐसा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है ना। तो ये ऐसा आपका सिचुएशन बनेगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको एग्जाम के दिन बिल्कुल ऐसा एकदम जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ पढ़ा ही नहीं हूँ,
तो कुछ याद क्यों नहीं है, ये ऐसा आएगा फीलिंग, है ना। तो आप फिर कई बच्चे क्या कहते हैं, आप एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं और फिर स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना स्टार्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल भी आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आपने पढ़ा है, आपको याद है चीजें, है ना। आप जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे आपको सब चीज ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, जैसे आप क्वेश्चन लिखोगे आपका पेन ऑटोमेटिक चलेगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप एग्जाम के दिन बिल्कुल भी स्ट्रेस लेंगे ही नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपका एग्जाम जो सेंटर है वो आपके घर से 5-6 किलोमीटर दूर है या फिर 1-2 किलोमीटर दूर है, कितना भी दूर रहे, है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर से निकलिएगा और ट्राई कीजिएगा कि एग्जाम हॉल में आप जो है आधा घंटा पहले पहुंचे, है ना। आधा घंटा पहले ही पहुंचेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे आपको जो है वो आपका रोल नंबर भी ढूंढना पड़ेगा, है ना, आपको कहाँ बैठने ये सब देखना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जो है वो किसी भी प्रकार का स्ट्रेस से बचने के लिए आप एग्जाम हॉल में आधा घंटा से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हाँ, कई बच्चे क्या करेंगे, आप देखना एग्जाम में जाओगे तो एग्जाम के जस्ट पहले, है ना, 1 घंटा आधा घंटा पहले बच्चे लोग गाइड निकाल के पढ़ना चालू कर देते हैं, है ना, जैसे कि उनका वही एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा टाइप का। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, है ना। अगर आप एग्जाम सेंटर में पहुंच चुके हो तो वहां पहुंच के आपको पढ़ना ही नहीं है, कुछ भी चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। क्योंकि अगर आप वहां पे कुछ पढ़ रहे हो और जैसे आपने जैसे कुछ क्वेश्चन पढ़ा और सेम अगर क्वेश्चन आ भी गया एग्जाम में, तब भी आपसे नहीं बनेगा वो चीजें, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत पढ़िएगा, है ना। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप जैसे एग्जाम, आपका कल एग्जाम है तो आप कल के लिए कुछ बचाइएगा ही मत। कि अब कई बच्चे क्या करेंगे कि मैं कल सुबह जो है वो एग्जाम है, जैसे 9 बजे एग्जाम है तो 6 बजे उठूंगा, 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर उसके बाद एग्जाम देने जाऊंगा। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना। आपको एग्जाम वाले दिन तो पढ़ना ही नहीं है, जितना भी पढ़ना है आप एग्जाम से जो पहले जो रात है उसी में पढ़ लेना, है ना। एग्जाम के दिन बिल्कुल भी मत पढ़ना, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको जो है वो, अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हो तो बिल्कुल आपके जो पेरेंट्स हैं, है ना, घर में जो भी आपके सीनियर हैं, उनका जो है वो आप आशीर्वाद लेके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। चलिए देन अब एग्जाम में आपको क्या करना है, ये तो पहली बात हम लोगों ने किया किसके बारे में, कि एग्जाम के एक दिन पहले क्या था, एग्जाम के दिन क्या करना था, और अब एग्जाम में क्या करना है उसको देखो। सबसे पहली बात, आपका जहां पे भी आपका सीट है ना, आप पहुंचेंगे, आप आराम से बैठेगा, बी कंफर्टेबल एकदम, ठीक है। उसके बाद बैठने के बाद आप क्या करना, अपना आजू बाजू चेक कर लेना अच्छे से कि वहीं पे कोई भी कागज का पेपर वगैरह तो कुछ पड़ा नहीं है ना, है ना। नहीं तो क्या होगा, आप ध्यान नहीं दोगे, अगर कोई चेकर आ गया आपके पास चेक करने के लिए, अगर वो कागज वहां पे मिल गया, आप कितना भी बोलो कि मेरा नहीं है करके, वो नहीं मानने वाले, है ना, फिर आपका नकल प्रकट बन जाएगा। तो आप जब बैठोगे तो अच्छे से बैठना और अपने आसपास को देख लेना कि यहाँ पे कुछ पड़ा तो नहीं है करके, अगर कुछ पड़ा है तो फिर आप उठा के फेंक दीजिएगा बाहर में, ठीक है, फिर टीचर बताएंगे कि मैडम यहाँ पे ये पड़ा हुआ है करके, वो लोग को बाहर कर देंगे, ठीक है, ये चीजें। उसके बाद जैसे ही आपको आपका जो आंसर शीट मिलेगा, उसमें आप अपना रोल नंबर और जो भी डिटेल्स आपको डालनी है वो एकदम ध्यान से और अच्छे से डालना। कई लोग क्या करते हैं, वहीं पे गड़बड़ कर डालते हैं, स्ट्रेस में आ जाएंगे और रोल नंबर को अच्छे से नहीं भर पाते हैं, फिर गड़बड़ कर जाते हैं, है ना। तो उससे बचने के लिए आप एकदम कंफर्टेबल होकर बैठना और जितने भी आपके जो रोल नंबर हैं, जो डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी है, वो एकदम आराम से फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको जब मिलेगा तो उसको आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना कि भाई सारे पेजेस में क्वेश्चन अच्छे से छपे कि नहीं छपे हैं, कोई पेज ब्लैंक तो नहीं है ना। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है वो अपना पेपर जो है वो स्टार्ट कीजिएगा राइटिंग, है ना। तो ये आपकी कुछ चीजें थी कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या करना है, ऐसे चीजें के बारे में। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे आप, है ना, तो उसमें आप जहाँ पे डायग्राम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे डायग्राम जरूर बनाइएगा, ठीक है। जहाँ पे डायग्राम की जरूरत नहीं है वहाँ पे मत बनाना। 2 नंबर क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा मत लिखना, जितना नंबर क्वेश्चन उसके हिसाब से ही लिखना आप लोग, ठीक है। तो कई बार क्या करते हैं, आपको जैसे कि कुछ क्वेश्चन मिला है ना, ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर का है लेकिन उसके बारे में आपको बहुत सारा आता है, तो आपको बहुत सारा लिखने से आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का है तो उसको 2 नंबर के लायक ही लिखना, ठीक है। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का तो 4 नंबर के लायक ही लिखना, अगर क्वेश्चन 8 नंबर का तो 8 नंबर के लायक लिखना, ठीक है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, अगर 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग को मिल गया वहाँ पे और 2 नंबर क्वेश्चन मिला, उसके बारे में अगर बहुत से चीजें जानते हैं तो सब चीज को भर देंगे, तो भाई उससे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपका बस टाइम बस वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीजें उसका आप अच्छे से ध्यान रखिएगा और एग्जाम में जो है वो आप कंफर्टेबल होकर एग्जाम दिलाइएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है, चलो थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।